अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिनेमैटो प्रोडक्शन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिना वक्त ज़ाया किए आता हूँ अपने टॉपिक पर, और टॉपिक है स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोग मेरे पास जो ऑडिशन देने आते हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर ड्यूरिंग एक्ट अपनी स्क्रिप्ट को कैसे फॉलो किया जाए और किस तरीके से अपने एक्ट पर काम किया जाए, स्क्रिप्ट को किस तरीके से याद किया जाता है, स्क्रिप्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हैं, ये एक ड्रामा की स्क्रिप्ट है और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्क्रिप्ट को कैसे फॉलो किया जाता है और इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट की बेसिक चीजों को पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सीन नंबर 15, कैरेक्टर दो हैं, जहां आरा और बख्तियार, और तीसरा है रोशन आरा। लोकेशन बंगला। टाइम जो है वो 3 बजे का। अच्छा, सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एज एन एक्टर काम करोगे तो इन चीज़ों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्ट कहाँ पर है और आपको कहाँ जाना है एक्ट के लिए। चलें आगे चलते हैं। रोशन आरा के दोस्तों की घर में गैदरिंग है, बख्तियार भी मौजूद है, जहां आरा सीढ़ियां चढ़कर जाने लगती है और डायलॉग स्टार्ट होते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट के एक साइड पे एक्सप्रेशन लिखे हुए होते हैं, एक साइड पे नाम लिखे हुए होते हैं और एक साइड पे डायलॉग लिखे हुए होते हैं। आपने डायलॉग्स याद करने होते हैं, एक्सप्रेशंस को पढ़ना होता है, को एक्टर के डायलॉग को जहन नशीन करना होता है। आई एम रिपीटिंग, अपने डायलॉग याद करने होते हैं, को एक्टर के डायलॉग जहन नशीन करने होते हैं, और जो सीन्स लिखे होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन है, फॉलो अप है, उनको सिर्फ जहन में रखना होता है और पढ़ना होता है और उनको फॉलो अप करके चलना है। जैसे आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक्ट, आपको सीढ़ियां उतरनी है, सीढ़ियां उतरते हुए एक्ट। ठीक है, हम एक्टिंग क्लासेस, एक्टिंग कोर्स इसीलिए करवाते हैं कि आपको एक एक चीज परफॉर्म करके यहां पर सिखाई जाए, बताई जाए। एक्टिंग ट्रेनर आपको कंप्लीट फॉलो अप देता है। मैं कुछ चीजें कोशिश करूंगा थ्रू द वीडियो आपको समझा सकूं, होप सो आप समझ जाएं। लेकिन अगर आपको मजीद चीजें पढ़नी है, डिस्कस करनी है और एज एन एक्टर काम करना है तो आपको एक्टिंग क्लासेस लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। बख्तियार कहता है जहां आ रहा, बख्तियार पीछे आता है, आते ही कहता है जहां आ रहा। परेशान होकर पीछे मुड़ती और कहती है आप फिर मेरे पीछे आगे। बख्तियार रोशी ने देखा तो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है आप मुझे डरा रही हैं या खुद डर रही हैं। बड़े ही तन कर बिना खौफ कहती है मैं किसी से नहीं डरती, मुझे सिर्फ रोशी की खुशी का ख्याल है। यकीन भरे लहजे में कहती है आप झूठ बोल रहे हैं। नागवारी से फौरन कहता है एक्सक्यूज मी। ठीक है, आंखों में देखते हुए हकीकत यह है कि आप बहुत सहमी हुई हैं, पता नहीं क्यों। जहां आ रहा है ये सब बातें कहने का क्या मकसद है, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। बख्तियार चैलेंज भरे अंदाज में आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे आप जानती ही नहीं है। जहां आ रहा मैं क्या नहीं जानती। जहां तक स्क्रिप्ट काफी है, अब मैं आपको मजीद इसी को फॉलो अप करते हुए बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। ठीक हो गया? एक साइड पे मैंने एक्सप्रेशन पढ़े हैं, दूसरी साइड पे लाइन थी, तीसरी साइड पे डायलॉग थे। आपने समझा मैंने क्या समझाया? सबसे पहले स्क्रिप्ट को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना होता है, वन बाय वन, ताकि आपको सीन क्राइटेरिया समझ आ जाए कि सीन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है, आपके एक्सप्रेशन क्या है और आपके अंदर आपका गेस्चर या पोस्चर इसके अंदर क्या है और आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। जब आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे आपको अपनी इसके अंदर कहानी समझ आ जाएगी, आपका कैरेक्टर क्या है। जब आपने पूरा पढ़ लिया फिर आपको पता होगा आपके को एक्टर के डायलॉग क्या है और आपने उसके ऊपर क्या एक्सप्रेशन देने हैं। ठीक हो गया? जब आपका को एक्टर आपको एक्सप्रेशन देकर डायलॉग एंड करेगा तब आप अपना डायलॉग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम करते हैं वो क्या करते हैं, को एक्टर का डायलॉग एंड होता नहीं है, अपना डायलॉग पहले दे देते हैं। गलती क्या है, स्क्रिप्ट को कंप्लीट पढ़ा नहीं होता, क्योंकि को एक्टर के डायलॉग के एंड होते ही अपने एक्सप्रेशन देते हुए अपना डायलॉग देना होता है। इसलिए आपने को एक्टर के डायलॉग जहन नशीन करने होते हैं, अपने डायलॉग अच्छे से याद करने होते हैं, अपने मूव्स, मार्क्स जो आपको फॉलो अप दिए गए हैं स्क्रिप्ट के अंदर उसको पढ़ना होता है। हाँ, कभी आपकी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन और चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर जिसके सामने ऑडिशन दे रहे हैं उससे पूछ लें कि सर मुझे इस स्क्रिप्ट को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन देगा। ठीक हो गया? 6 मोड्स हैं और 4 रेजोनेटर हैं। एक्टर इनके ऊपर काम करते हुए अपनी एक्टिंग को परफॉर्म करता है। आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट को ऊपर से नीचे तक पढ़ना है, फिर याद करने का मेथड पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर तीनों को एक साथ, फिर चौथी, पांचवी, छठी, फिर 6 को एक साथ। इसी तरीके से आपने अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो अप करना है, इसी तरीके से करना है, आपको स्क्रिप्ट याद हो जाएगी और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि मुझे अपनी इस स्क्रिप्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है। अच्छा, आप बात करते हैं एक्सप्रेशन की। वैसे आप वेट कर रहे होंगे कि एक्सप्रेशन इसके ऊपर क्या रखने हैं।
ये बहुत डिटेलिंग टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिल वक्त मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, स्क्रिप्ट को रीड कैसे करते हैं और स्क्रिप्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।